एवरीवन, दिस इज मोहित शर्मा फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी दिल्ली ब्रांच। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूं जो कि एसीसी के स्टैटिक जीके के पार्ट को टारगेट करने जा रही है। बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे किस तरीके से हम जो एसीसी के अंदर स्टैटिक जीके पूछा जाता है उस स्टैटिक जीके को किस तरीके से हम लिमिटेड टाइम पीरियड में कवर कर सकते हैं। आप सबको पता है कि आपका पेपर जस्ट आने वाला है रिसेंटली, अभी तो 6 जनवरी को आपका पेपर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू को डायरेक्टली हिट करेगी। मैंने इस वीडियो के अंदर आपका स्पोर्ट्स के क्वेश्चन डाले हैं, मैंने इस वीडियो के अंदर आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज डाली है, मैंने इस वीडियो के अंदर आपके ट्रॉफीज़ और अवार्ड के क्वेश्चंस डाले हैं, मैंने इस वीडियो में मिसलिनियस क्वेश्चन भी डाले हैं। तो ये इतने सारे टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूँ जहाँ आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलने वाली है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी नॉलेज देंगे। तो ऐसी इस वीडियो को मैं लेकर आया हूँ। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे तो आपके पेपर में काफ़ी हेल्प करने वाली डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैं पहली बात बता देता हूं कि जब भी मैं इस शब्द का यूज करूंगा पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट याद रखना, यहां जो जितनी भी पावर है पार्लियामेंट के केस में, जितनी भी पावर है सारी की सारी पावर जो चली जाती है वो चली जाती है पब्लिक के हाथ में, यानी कि जनता के हाथ में। पार्लियामेंट में जब भी मैं यूज़ करूँगा और जब भी मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंशियल, आपको आंख बंद करके याद रखना सारी की सारी पावर चली जाएगी, यानी कि वहाँ की देश की कोर्ट के हाथ में, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, या कह सकते हैं प्रेसिडेंट के हाथ में। और इस केस में पार्लियामेंट के साथ साथ पब्लिक के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। ये दो बात आप याद रखना। जब भी आपको प्रेसिडेंट दिखे, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर हमेशा याद रखना यूएसए को ध्यान में रख के लेना है। और जब भी आपको पार्लियामेंट दिखे, ये ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी मैं, तो आपको ब्रिटेन में ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि जहाँ पावर की बात आए तो आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में अगर पार्लियामेंट का बेस्ट एग्जांपल आज तक कोई सेट कर पाया तो ब्रिटेन है। इवन अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए कि भारत ने पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, भारत ने जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लिया है, तो भारत ने ये अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। तो भारत ने जो हमारा संसदीय प्रणाली है, ये बेसिकली जो शब्द जो है वो ब्रिटेन से लिया है ना, ब्रिटिश संविधान से लिया है। तो बेसिकली ब्रिटेन जो है वो मदर मानी जाती है सारे पार्लियामेंट्स की, और ये कहीं ना कहीं पेपर में इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात याद रखिएगा। एक और बात मैं बता देता हूँ कि आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। कहाँ पर देखने को मिलेगी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी आपको ब्रिटेन में, और साथ साथ में कहाँ देखने को मिलेगी? स्विट्जरलैंड में। ये दो कंट्री ऐसी है जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि जनता यहां अदबदकर चीज़ों में पार्टिसिपेट करती हुई दिखेगी। और दूसरे लेवल पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड भारत। भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि कभी भी आप कोई भी चीज़ अगर देश में हो रही है तो यहाँ की पब्लिक सिर्फ अपना नेता चुनती है, और सारे काम जो है वो पॉलिटिशियन है, जो नेता है वो काम करता है। इसीलिए भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, याद रखिएगा इस तरीके को। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश पार्लियामेंट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो हु कनकर्ड माउंट एवरेस्ट 10 टाइम्स। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है दैट इज कॉल्ड रीता एंग। ठीक है, तो रीता जी हैं जो माउंट एवरेस्ट को लगभग 10 बार जो है, 10 बार से ज़्यादा एक्चुअली क्लाइंब कर चुके हैं। तो द राइट आंसर इज फॉर दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड ए। इसके अलावा आप सबको 2-3 चीज़ें जो है वो तरीके से याद करनी है। कैसे, मैं आपको क्विक होमवर्क टाइप का देके जा रहा हूँ, और आप रिसर्च जरूर करिएगा। कि जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट या हिमालय का जो पार्ट है, जैसे हिमालय को अगर मैं छोटी सी बात करूँ तो हिमालय का एक सबसे बड़ा जो इंडिया में हिस्सा आता है वो K2 आता है ना, जिसे हम गॉडविन ऑस्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तो आप सबको सुना ही होगा आपने, काराकोरम रेंज के पास। ठीक है, ऐसे ही माउंट एवरेस्ट जो है कायदे में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है, और आप सबको पता होगा कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। सागर माथा। तो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह इसे बुलाया जाता है। जैसे कि अभी आज के टाइम पर एक नदी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है दैट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र पे आपको मैं खबर बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र पे चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम। और ये डैम इतना बड़ा होने वाला है कि ये कई बिलियंस ऑफ डॉलर, यानी कि आप समझ के चलिए 20 बिलियन डॉलर का बिजनेस हर साल करके देगा। किसको? तिब्बत को। तो सोचो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा ये। कई
लाख वोल्टेज की ये जो बिजली है वो हर साल ये करके देगा। तो अगर ये इतना पावरफुल डैम बनाने जा रहे हैं तो कभी भी चाइना की जो पॉलिसीज़ है, अगर आप चाइना को ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से डैम बन रहा है और चाइना यहाँ से सारे की सारी चीज़ें कर रहा है, तो चाइना जब भी इसका पूरा पानी या तो छोड़कर आसाम में बाढ़ डला सकता है एक बार में, या चाइना इसका पूरा पानी रोक कर यहाँ सूखा पाड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन एग्री हो सकती है। तो ये छोटी छोटी जो न्यूज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, इन क्वेश्चन से अलग, आप इनको जरूर एक बार पढ़िएगा, इन पर रिसर्च करिएगा, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। क्या पूछेगा? पूछ लेगा ब्रह्मपुत्र की जो नाम है चाइना में किस नाम से जानते हैं, पूछ लेगा कि ब्रह्मपुत्र को जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो क्या इसे यमुना के नाम से बोलते हैं या जमुना के नाम से बोलते हैं। तो आपका आंसर वह टिक होना चाहिए सीधे कि सर जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में एंटर करते ही। तो ब्रह्मपुत्र के 3 नाम हो गए, एक चाइना में हो गया, एक इंडिया में हो गया और एक बांग्लादेश में हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर कर आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। नाउ चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन विच कंट्री पीपल पार्टिसिपेट इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कौन सा देश है जहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आई मीन उस देश के संविधान के जब भी हम चेंजेस करना चाहें। तो पहले मैं अमेंडमेंट का मतलब समझाना चाहूँगा। उसका मतलब होता है संशोधन, हिंदी में इसका मतलब है संशोधन। संशोधन का मतलब करना, एक तरीके से बदलाव, यानी कि चेंज करना। तो जब भी मैं अपने देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव करने जा रहा हूं, जब भी मैं अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव करने जा रहा हूं तो उसको संशोधन कहा जाता है। और यह किया जाता है अनुच्छेद 368 के तहत, यानी कि आर्टिकल 368 के तहत। तो आर्टिकल 368 पावर देता है भारत की सरकार को या भारत के लोगों को कि जब भी लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास हो जाए तो एज पर आर्टिकल 368 ये भारत के संविधान के अंदर बदलाव कर सकते हैं। नाउ अगर मैं एक जनरल सी बात करूं तो ये पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। मैंने अभी बताया था स्विट्जरलैंड में कायदे में तरीके से लोगों को अच्छी खासी पावर दी जाती है। तो वहाँ के लोगों के पास इतनी पावर है कि वो अपने देश की सरकार के द्वारा लाई गई जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर सकें और ले सकें। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो राइट आंसर होगा इसका कॉल रघुराम अय्यर जी को बनाया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि सीईओ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अभी जो सीईओ बने हैं हमारे, उसका आंसर होगा रघुराम अय्यर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता हो गया। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर बोला जा रहा है, अब इसका आंसर ज्यादातर बच्चे ना गलत करके आएंगे। बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे सर यहां पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जो अभी इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर बन चुका है, सरपासिंग विश्वनाथ आनंद। तो मैं बता दूं, लोग गुकेश इसका आंसर कहेंगे। गुकेश ने अभी आपको पता है कि रिकॉर्ड तोड़े हैं, बहुत सारा सब कुछ किया है ना, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का गोल्ड मेडलिस्ट बना है वो। बट द राइट आंसर इज कॉल्ड रमेश बाबू। ठीक है, और आप कभी देखिएगा बच्चा है ये छोटा सा, और इसने अभी विश्वनाथ आनंद को, ये भी न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले, तो अभी इसने विश्वनाथ आनंद को सरपास करके ये आगे बढ़ाए। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड रमेश बाबू। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लेयर इज सेट टू बी अवॉर्डेड द क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द बीसीसीआई अवार्ड। ये वाली बात याद रखिएगा। तो अभी बीसीसीआई ने कौन से क्रिकेटर को ईयर ऑफ द, है ना, क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है रिसेंटली, वो मिला है शुभमन गिल को। इसके अलावा मैं बता देता हूं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि रोहित शर्मा रिसेंटली टेस्ट मैच से बहुत जल्दी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्द रिटायरमेंट लेने वाले हैं। तो ये भी न्यूज़ अभी सुर्खियों में है। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो डायरेक्टली हिट करेंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि रिसेंटली विच कंट्री वॉन द 2024 आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप। तो इसका आंसर सबको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। और अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट सीरीज हुई थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी जो टेस्ट सीरीज हुई है, उस टेस्ट सीरीज में क्या रहा है हाल, कौन सी टीम जीती है, इंडिया जीती है या ऑस्ट्रेलिया जीती है। तो ये आपका काम है। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, हु वॉन द 56th खो खो चैंपियनशिप। तो 56th खो खो चैंपियनशिप इज वॉन बाय नन अदर देन, बट द राइट आंसर इज कॉल्ड महाराष्ट्र। ठीक है, खो खो की चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, खो खो की चैंपियनशिप हुई है और अभी महाराष्ट्र ने उसको जीता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नाउ
लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ ट्रेन बोल्ट हु रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो ट्रेन बोल्ट जिन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट, कौन सी कंट्री? तो ये बोल्ट भाई है भाई जिनके नाम से लोग थर थर कांपते थे, जिनकी बॉल आती थी काफी स्पीड में। तो राइट आंसर इज फॉर दैट क्वेश्चन इज कॉल्ड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से रिसेंटली उन्होंने अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो आपको ना ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है कि कौन से प्लेयर के रिसेंटली अभी इतने सेंचुरीज पूरी हुई है, या कौन सी टीम अभी क्रिकेट में जीती है, या टेबल टेनिस में कौन सा प्लेयर जीता, या किस प्लेयर ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, इन पर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप प्रिपेयर कर लो भाई, इन पर क्वेश्चन आने के डायरेक्ट चांसेस होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं बता रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड निशात कुमार रिसेंटली वॉन अ सिल्वर मेडल इन विच इवेंट एट द ईयर ऑफ द 2024 पैरा ओलंपिक। अब देखो 2024 के पैरा ओलंपिक्स में हमारे पास टोटल 29 मेडल आए, जिसमें से 7 हमारे पास गोल्ड मेडल आए हैं। अब तक हमारे पास टोटल 60 मेडल्स हो चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हिस्ट्री है, इतिहास है कि भारत पहली बार 2024 में इतना उम्दा प्रदर्शन किया है भारत ने। तो जो मैं निशात कुमार की बात कर रहा हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई जंप। ठीक है, हाई जंप इज द राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द इंडियन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो देखिए मैं बता देता हूं, इंडियन की जो हमारी है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का यहां जो आंसर होगा वो होगा युद्ध अभ्यास। तो इंडिया, आई थिंक एक सेकेंड, यो इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, इंडिया विद यूएसए के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो हो रही है, उसका जो नाम है वो है युद्ध अभ्यास। ये वाली बात आप याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ जाएगा, ये पेपर में क्वेश्चन इसके लिए आ जाएंगे। इसी तरीके से एक और एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, उसका नाम है वज्र प्रहार। और ये दोनों ही एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के द्वारा परफॉर्म की जाती है। ये वाली बात याद रखिएगा। चलिए, तो द राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कॉल्ड युद्ध अभ्यास। चलिए ना क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं, द शक्ति। अब ये शक्ति जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी उसके बीच में हो रही है, कंट्रीज के बीच में हो रही है। तो द शक्ति इज द एक्सरसाइज दैट इज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है उसको जाना जाता है शक्ति के नाम से। ठीक है, इसी बीच में मुझे शक्ति से एक और एक्सरसाइज का नाम याद आ रहा है, जिसे बोलते हैं गरुड़ शक्ति। अब ये गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज जो होती है वो होती है इंडियन आर्मी एंड इंडोनेशियन आर्मी के बीच में, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में। याद रखिएगा, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो हो रही है, परफॉर्म की जा रही है, दैट इज कॉल्ड गरुड़ शक्ति। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इंद्रा इज द एक्सरसाइज दैट इज परफॉर्म बिटवीन द टू कंट्रीज विच इज नोन एज रशिया। याद रखिए, रशिया के साथ एक्सरसाइज हम परफॉर्म कर रहे हैं। इंद्रा को हम परफॉर्म कर रहे हैं रशिया के साथ। जैसे आप एग्जाम रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, पुतिन अपने एटीट्यूड में आ जाते हैं, है ना। पुतिन का अपना एटीट्यूड है, जैसे इंद्रदेव का अपना एटीट्यूड था, ऐसे पुतिन का अपना एटीट्यूड है। तो ये ट्रिक हो सकती है हम याद करने की, भाई किसका एटीट्यूड है। देखो चाइना का क्या ही एटीट्यूड होगा ना, आपको देखना ही है। जापान बेचारा सीधा साधा आदमी है, बांग्लादेश खुद हमारे टुकड़ों पर पलता है। तो क्या बचा, रशिया। तो एटीट्यूड इनमें सबसे ज़्यादा किसका है, रशिया का। तो इंद्र, लाइक इट कैन बी द ट्रिक, याद करने की ट्रिक हो सकती है, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। यू कैन लर्न इन दैट वे ऑल्सो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज कॉल्ड वज्र प्रहार। आगे थोड़ी देर पहले मैंने इसका आंसर बताया था। द राइट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कॉल्ड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज परफॉर्म इन द वज्र प्रहार। ये वाली बात याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति, अब भाई मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है दैट इज बीन परफॉर्म बिटवीन इंडिया एंड द श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका परफॉर्म करते हैं मित्र शक्ति। ठीक है, अब इससे मुझे एक एक्सरसाइज और याद आ रही है, इंडिया और नेपाल के बीच में जो परफॉर्म करी जाती है। देखो कहीं ना कहीं इंडिया का जो मैप है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो कुछ इस तरीके से है कि आपके भारत की जो कंडीशंस है वो ऐसे दिखेगी, समथिंग लाइक दैट। और नेपाल यहाँ बैठता है, तो जैसे इंडिया के कंधे पे है ना, तो ऐसे सूरज भी कहीं ना कहीं से उगता ही है ना, इसको सूरज की तरह देखें। तो याद रखिएगा, इंडिया और नेपाल के बीच में जो करी जा रही है दैट इज कॉल्ड सूर्य किरण इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, और एक और मैं एक्सरसाइज आपको बता देता हूं जो यूनाइटेड किंगडम के साथ करता है इंडिया, दैट इज कॉल्ड अजय वॉरियर एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूके के बीच में की जाती है। आई होप यहां तक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
ठीक है, इसमें से कौन सा है? तो हाईएस्ट सिविल जो अवार्ड है दैट इज कॉल्ड भारत रत्न, भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न यहाँ पर सबसे हाईएस्ट है। अच्छा, अगर इसके अलावा बात करी जाए कि जब युद्ध के मामले में बात आए तो वहाँ पर सबसे हाईएस्ट हो जाता है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, जो शायद ज़्यादातर ऐसा कभी दिन ना आए हमारे किसी फौजी के जीवन में, बट मरणोपरांत ज़्यादातर परमवीर चक्र दिया जाता है। बट एक यंगेस्ट ऑफिसर है इंडियन आर्मी में दैट इज कॉल्ड सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, जो परमवीर चक्र को बहुत कम एज में कारगिल की लड़ाई में उन्होंने उम्दा प्रदर्शन दिखाया था। 16 से 17 बुलेट्स उनके शरीर में लगी थी, उसके बाद भी वो लड़ते रहे इस देश के लिए। तो कुछ ऐसे वीर जवान भी हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा जाता है, ठीक है, और आज भी वो ग्रेडियर में अपनी ड्यूटी सर्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17, साहित्य। अब देखिए साहित्य नाम से क्लियर है, कहीं ना कहीं आर्ट वार्ट आ रहा होगा, तो इसी तरीके से लिटरेचर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि साहित्य अवार्ड किससे रिलेटेड है? लिटरेचर से। अब साहित्य के लिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, सर साहित्य सिनेमा भी तो आंसर हो सकता है, नहीं, सिनेमा यहाँ आंसर नहीं होगा, द राइट आंसर विल बी लिटरेचर, तो लिटरेचर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल फिल्म अवार्ड आर प्रेजेंटेड एनुअली विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए आपने देखा होगा ना कि अभिषेक बच्चन को यह अवार्ड मिला है ना, कंगना रनावत को अवार्ड मिला या इसको ये अवार्ड मिला, तो किस किस को क्या क्या अवार्ड मिला। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ से मिलती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ही है जो एनुअली इन अवार्ड्स को प्रेजेंट करती है। तो जो भी आपको फिल्म वाले अवार्ड मिलेंगे देखने को, उन सबको देने का हक जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ let's move to the question number 19, which of the following award is given for the excellence in the field of sports in India। तो excellence sports के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यहां दिया जाता है एक्सीलेंट बेसिकली खेल रत्न के लिए। अच्छा, द्रोणाचार्य से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, द्रोणाचार्य यानी कि गुरु है, तो गुरु के नाम पे हमारे यहाँ शहर है जिसको बोलते हैं गुरुग्राम, दिल्ली के जस्ट पास है। तो गुरुग्राम का जो नाम है, गुड़गांव जिसे पहले नाम से जानते थे, ठीक है, गुड़गांव के नाम से जिसे जानते थे, वही गुड़गांव जो है वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे ही रखा गया है, आप याद रखेगा ये वाली बात को, ठीक है। चलिए, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज कॉल्ड इज अर्जुन अवार्ड, और आप सब भी इस सीरीज के अर्जुन है। तो आज अर्जुनों से मेरी एक गुजारिश है कि इसका आंसर तो आप अच्छे से दे ही पाएंगे, है ना, आपको अब तक तो इसका आंसर भी मिल चुका होगा। द राइट आंसर इज कॉल्ड स्पोर्ट्स। अर्जुन अवार्ड इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, और ये यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है, और सच बताऊं तो इन 20 क्वेश्चन के अलावा भी हमने कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन अलग से इसमें कर ही लिए होंगे। तो अच्छा खासा इस छोटी सी वीडियो में, है ना, 17-18 मिनट की वीडियो बन चुकी है अब तक, तो अच्छा खासा हम पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो कुछ इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एंड अगर आपको बहुत ही जल्द रिसेंटली और ज़्यादा डाटा चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो मैं लेके आते रहूँगा रिगार्डिंग दैट एक्चुअली, है ना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आपका एग्जाम बहुत करीब है रिसेंटली अब, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, पोर्शन को अपने इस तरीके से कवर करिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर पाएँ। सो जब भी आपको कोई हेल्प चाहिए, यू कैन बेसिकली टेक डायरेक्टली हेल्प फ्रॉम द दिल्ली ब्रांच as well as from the other branch also, and this is my directly contact number. If you are having any issue you can call me directly, and this is Mohish Sharma in front of you. तो देश की सेवा में हमेशा हाजिर है। बाकी तब तक के लिए मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।